Assalamualaikum and good morning, class 2. Have a very blessed Friday. I hope that you all are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, today we are going to do question answers of lesson number 20 using electricity on notebooks. We have done its reading, explanation, and book exercise already. Today we will do copywork. So open your notebooks, draw margin lines, write down date and day. Lesson number 20, topic is using electricity. Activity is answer these questions. Let's start. Question number 1. What should we do before using electricity? इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? आंसर इज वी शुड रिमेंबर द सेफ्टी रूल्स बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखने चाहिए द सेफ्टी रूल्स. वो सेफ्टी रूल्स यानी कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं बिजली से, क्योंकि बिजली डेंजरस भी बहुत ज़्यादा है. सो हमें बिजली यूज़ करने से पहले उससे रिलेटेड सेफ्टी रूल्स याद रखने चाहिए कि हमने कौन से रूल्स को फॉलो करना है. पढ़े थे ना हमने सेफ्टी रूल्स, ठीक है. वी शुड रिमेंबर द सेफ्टी रूल्स बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. कौन कौन से सेफ्टी रूल्स? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बेयर फुटेड, अगर आपने पाँव में जूता नहीं पहना, आप बेयर फुटेड हैं, नंगे पाँव हैं, या आपके हाथ गीले हैं, पाँव गीले हैं, तो डोंट टच एनी सॉकेट. ठीक है, किसी भी सॉकेट को गीले हाथों से टच आपने नहीं करना. सॉकेट में आपने प्लग लगाना है, सो मेक श्योर दैट सॉकेट इज स्विच्ड ऑफ. कभी भी स्विच्ड ऑन सॉकेट में प्लग मत लगाएं. कोई भी ऐसी मशीन या ऐसा अप्लायंस यूज़ ना करें विच हैज़ ब्रोकन वायर्स. ठीक है, एक सॉकेट में एट अ टाइम बहुत ज़्यादा मशीन्स भी प्लग इन नहीं करनी चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द सम सिंपल रूल्स विच वी शुड फॉलो, विच वी शुड रिमेंबर बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. स्विच आपने ऑन करना है, मेक श्योर कि आपके हाथ गीले नहीं हैं, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है, सो what should we do before using electricity? We should remember the safety rules before using electricity. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डू वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबको पता है और बार बार बताया गया आपको कि हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ करते हैं, बिजली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. आंसर इज़ वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप अ डार्क रूम. ठीक है, बिजली की मदद से हम एक अंधेरे कमरे में रोशनी कर सकते हैं. कैसे? हम एक बटन ऑन करते हैं और पूरे का पूरा कमरा या पूरे का पूरा घर जो है वो लाइट अप हो जाता है. ठीक है, लाइट ऑन हो जाती है जो कि बिजली से चल रही है. टू वॉश और क्लोथ्स एंड वाइल लिसनिंग रेडियो. अपने कपड़े धोने के लिए, जैसे हम घरों में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करके अपने कपड़े वॉश करते हैं. ठीक है, वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है. और रेडियो हम सुनते हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं. रेडियो भी जो वो बिजली पे काम करता है. तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. when we are watching television we are using electricity. when we are pressing our clothes we are using electricity. ठीक है, तो we use electricity to light up a dark room, to wash our clothes and while listening radio. write down any two safety rules. सेफ्टी रूल्स हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किए हैं. कोई से दो सेफ्टी रूल्स आपने लिखने हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़े थे, उनमें से कोई से दो आपने यहाँ पर कॉपी पे लिखने हैं. क्वेश्चन आपका क्या है? राइट डाउन एनी टू. कोई से दो सेफ्टी रूल्स आपने लिखने हैं. सो आंसर इज ड्राई योर हैंड्स व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोई भी आपने स्विच ऑन करना है, सॉकेट ऑन करना है, तो उससे पहले मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर ड्राई. आपके हैंड्स वेट नहीं हैं, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करने के बाद ही किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ ड्राई योर हैंड्स व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 2, डू नॉट पुट टू मैनी मशीन्स इनटू वन सॉकेट. एक ही सॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा मशीन्स के प्लग्स नहीं लगाएं. उससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है, ब्रेक डाउन हो सकता है. इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं, जैसे कि डोंट यूज़ सच अप्लायंस विच हैज़ ब्रोकन वायर. ठीक है, कोई भी ऐसा अप्लायंस यूज़ मत करें जिसकी वायर टूटी हुई है, उससे भी आपको करंट लग सकता है. लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ दो लिखने थे तो हम यही दोनों लिखेंगे. ठीक है, ड्राई योर हैंड्स व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. And number 2, do not put too many machines into one socket. Come towards question number 4. Put a tick for true and a cross for false statement. Statements given है. You will read the statement. उसके बाद आप बताएंगे कि statement true है या false है. अगर वो true है तो आप tick mark करेंगे, अगर वो false है तो आप cross mark करेंगे. Question number 1 is electricity is valuable.
इलेक्ट्रिसिटी इज़ वैल्यूएबल, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत वैल्यू रखती है हमारे लिए, इसकी मदद से हमारी लाइफ बहुत आसान हुई है, सो दैट इज़ ट्रू, टिक। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है, वैल्यूएबल होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी है। हमने पढ़ा है इस लेसन में कि इससे हमें करंट भी लग सकता है, एंड दिस करंट इवन कैन कॉज इवन डेथ्स, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। नंबर 3, वी शुड नॉट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करनी चाहिए। इज़ दैट सो स्टूडेंट्स? क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करनी चाहिए, वेस्ट करनी चाहिए? नो, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली ज़ाया नहीं करनी चाहिए। सो ये जो स्टेटमेंट है कि वी शुड नॉट सेव इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ फॉल्स। क्रॉस, इनसाइड द बैटरीज और केमिकल्स, बैटरीज के अंदर केमिकल्स होते हैं, येस ट्रू, बैटरीज के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। आपको पता ना कि बैटरीज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, कैसे करती हैं, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर प्रोजेक्ट है डिज़ाइन अ सेफ्टी पोस्टर, ये आपको कल मैं होमवर्क के लिए ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सो यू हैव टू डू इट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।